टेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। सबसे पहले जो पावर आईसियाँ हैं, पावर आईसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो पावर आईसी क्या होती है, कैसे काम करती है, देखिएगा ध्यान से। अभी हम मीडियाटेक पर बात करेंगे। मीडियाटेक जो पावर आईसी है उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। फिर हम कॉलकॉम की सीरीज चालू करेंगे, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा डबल पावर आईसी कैसे काम कर रही है और ट्रिपल पावर आईसी कैसे काम कर रही है। इसके अलावा जो चार्जिंग आईसी है उस पर पूरा समझाऊंगा। इसके अलावा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जो लगी ओवीपी, उस पर हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से, पूरा पावर सेक्शन को डिटेल से हम समझेंगे कैसे काम करती है। तो आइए, मीडियाटेक की एक आईसी होती है जिसका नाम है 6357। कौन सी? 6357। ये ज़बरदस्त आईसी है। इसका सीआरबी वर्जन को मैं डिटेल करने जा रहा हूँ, तो इसको हम ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे। मीडियाटेक 6357 कैसे काम करती है, किस तरह से चलती है, इसको देख लीजिएगा। कुछ इंस्टीट्यूट वाले 8-8, 15-15 दिन का डेमो दे रहे हैं। मेरे वीडियोस देखकर डबल सिम वाली बैटरी, डबल पत्ते वाली बैटरी, 9 वोल्ट वाली बैटरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो सोच लीजिए कितना कॉन्टेंट कॉपी हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो आप ध्यान से देखिए किस तरह से लोग इसको चोरियां कर रहे हैं। अपडेट होना है, सीधा नेट से क्या करो, किसी का वीडियो उठाओ और सीधा क्या कर लो, पढ़ लो। अब मैं आपको यहाँ पर 6357 तो नकल रहेगी, ओरिजिनल वीडियोस ओरिजिनल रहेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम जो मेहनत करते हैं 4-4 बजे रात तक स्कीमेटिक डायग्रामों में, सारी चीज़ों में अपडेटेड वर्जन जो आए हैं उनमें सारी चीज़ रेगुलर अपडेट होते हैं, तब जाकर क्या कर पाते हैं कि प्रॉपर वीडियो बना पाते हैं जो पब्लिक को समझ में आए और चीज़ों को क्लियर कर सके। तो चलिए, मीडियाटेक आईसी पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 6357 एसआरबी सीआरबी आईसी है। मीडियाटेक आईसी किस तरह से काम करती है, पावर आईसी, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो मीडियाटेक की जो आईसी होती है, कैसे चलता है, क्या होता है, सारी कहानी आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, वी बैट है, तो हमने यहाँ से वी बैट से चालू किया। वी बैट के बाद क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। वी बैट के बाद यहाँ पर आपकी सप्लाई, फिर यहाँ पर 2 लाइनें आईडी और इसमें आपका सेंसर, ये आपका जो एनटीसी से कनेक्ट होता है, किसी और वीडियो में समझाऊंगा। ज़बरदस्त चीज़ है ये कंसेप्ट भी। और यहाँ पर फिर एक लैग को क्या कर लेते हैं, हम ग्राउंड पर ले लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जो अगली चीज़ होती है, यहाँ पर ये जाता है कहाँ पर, आपका चार्जिंग आईसी पर। चार्जिंग आईसी पर जाने के बाद ये आपकी चार्जिंग आईसी, ये BQ सीरीज हो सकती है या कोई भी हो, हम एक नॉर्मल चार्जिंग आईसी अभी लेके चलते हैं। तो ये चार्जिंग आईसी पर क्या क्या कहानी होती है मैं आपको बताता हूँ। जब ये निकलता है यहाँ से तो इसको कहते हैं वी बैट। क्या कहते हैं? वी बैट कहा जाता है। ये बैटरी मीडियाटेक में बेसिकली बैटरी लगाने के बाद क्या क्या वोल्टेज, क्या क्या बूट सीक्वेंस होता है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। कॉलकॉम का बूट सीक्वेंस कॉलकॉम की आईसी में डिफाइन करूंगा। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई, वी बैट निकला, मोबाइल डेड है। मोबाइल डेड की कंडीशन में क्या क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वी बैट कहाँ जाता है, चार्जिंग आईसी पर, और ये वोल्ट होता है 3.2 से लेकर 3.7 से 4.2 वोल्ट तक ये हो सकता है। इसके बाद क्या होता है, यही 3.2 या 3.7 से 4.2 वोल्टेज कहाँ जाता है, ये जाता है 2 GPA में और 4 GPA में। यहीं पर क्या होता है, ये नीचे इस तरह से डायरेक्ट बैटरी से जाता है। तो ये दो चीज़ यहाँ भी पहुँचती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 4 GPA और 2 GPA। ये जो वीडियो बना रहा हूँ कल ही आप देखिएगा, भोपाल के कई सारे इंस्टीट्यूटों में पढ़ाना चालू हो जाएगा। कई इंडिया के इंस्टीट्यूटों में भी ये कल ही पढ़ाना चालू कर देंगे। अब ये चार्जिंग आईसी के बाद अगली कहानी क्या होती है, इस चार्जिंग आईसी से एक कॉइल निकल के कहाँ जाता है, इसको हम देखते हैं। ये कहाँ जाता है, ये जाएगा आपका कहाँ पर, मीडियाटेक MT6357 आईसी पर। ये कहाँ जाएगा, MT6357 आईसी पर ये पहुंचेगा और ये 3.2 से 4.2 वोल्ट होगा। ये वोल्ट यहाँ पर जाते ही, जैसे ये वोल्ट यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज पहुंचेगा। ऑन ऑफ स्विच पर जो वोल्टेज जाएगा वो कितना जाएगा, 3.7 से 4.2 वोल्ट यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये वोल्ट यहाँ पहुंचेगा पहला ऑन ऑफ पे, फिर निकलेगा यहाँ पर VREF, कौन सा, रेफरेंस वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं VREF। फिर निकलेगा यहाँ पर VRTC। ये वोल्टेज क्या होंगे, सबसे पहले बनेंगे। और ये नॉर्मली आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये कैपेसिटर्स पर क्या हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये वोल्टेजेस आप यहाँ पर
चेक कर सकते हैं। और ये वोल्टेजेस क्या होंगे, 1.2 वोल्ट होगा और अगला वोल्ट होगा 2.8 वोल्ट। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमने बैटरी लगाई मीडियाटेक 6357 जो आईसी है, इस पर क्या होगा, इस पर सबसे पहले 6357 CRV, इसमें सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच पर वोल्टेज, फिर VREF वोल्टेज और फिर VRTC। तो ये वोल्टेज आपको यहाँ पर जो ऑन ऑफ पे 3.2, VREF 1.2 और VRTC 2.8 वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें किसी बक कॉइल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बक कॉइल मतलब वो वोल्टेज होते हैं जिस पर क्या होता है, एम्पियर ज्यादा होता है, वोल्टेज क्या रहते हैं, गिरे हुए रहते हैं। LLDO मतलब जिनके एम्पियर क्या रहेंगे, नॉर्मल लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, VREF और VRTC 1.2 एंड अगला वोल्टेज 2.8 और ऑन ऑफ पे 3.2 वोल्टेज। क्लियर है यहाँ तक कहानी। इसके बाद अभी भी आपको ट्रिगर नहीं करना है, ऑन नहीं करना है। इसके बाद जो वोल्टेजेस बनेंगे ध्यान से देखिएगा, ये वोल्टेज बनेगा आपका सबसे पहले कौन सा, यहाँ पर बनेगा मॉडर्न वोल्टेज, ये बक कॉइल पे ये हो जाएगा मॉडर्न वोल्टेज। फिर आपका बनेगा Vproc, कौन सा वोल्टेज, Vproc, ये आपका सीपीयू के लिए। फिर एक वोल्टेज बताने जा रहा हूं जो होता है VPA, कौन सा होता है, VPA वोल्टेज को आप याद रखिएगा, इसको डेट से कोई लेना देना नहीं है। ये नेटवर्क सेक्शन का वोल्टेज है और ये इसमें क्या, इसमें कैसे बन जाता है बिना सिम लगाए, और ये कैसे होता है, क्या कहानी होती है, इसके हम नेटवर्क सेक्शन पे और चर्चा करेंगे कि किस तरह का वोल्टेज क्या कैसे बनता है। तो नेटवर्क सेक्शन के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। इसके बाद जो अगला वोल्टेज बनेगा वो V-core वोल्टेज बनेगा। कौन सा वोल्टेज बनेगा, ये हो जाएगा V-core। मॉडेम का जो वोल्टेज होगा वो 0.2 से 1.2 वोल्ट बनेगा। जो आपका Vproc बनेगा 0.6 से 1.2 वोल्ट बनेगा। VPA वोल्टेज जो बनेगा, अभी वो नेटवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ उसको बिल्कुल भूल जाइए। नेटवर्क सेक्शन बहुत वास्ट है, बहुत हैवी सेक्शन है, उसको हम नेटवर्क सेक्शन में डिफाइन करेंगे। इसके बाद आता है आपका कौन सा, फिर बनता है V-core 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट। इसके बाद अब यहाँ से आपकी कहानी अगली चालू होती है। ये 4 कॉइलों पर आपको सबसे पहले 3 कॉइलों पर चेक करना, और अगला वोल्टेज होता है HLDO। क्या होता है, HLDO। ये कितना बनेगा, 2.05 वोल्ट। ध्यान रहेगा, अगर ये कॉलकॉम की आईसी होती तो LLDO भी क्या कर रही होती, यही निकाल रही होती। क्या निकाल रही होती, LLDO भी यही निकालती, कितना, 1.3 वोल्ट के आसपास। लेकिन यहां पर LLDO ये नहीं निकालेगी। कौन निकालेगा LLDO, अब देखिए ध्यान से। अब LLDO का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। तो LLDO के लिए क्या होगा, एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा होगा। क्या लगा होगा, यहाँ पर एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगेगा जिस पर ये HLDO जाएगा। कौन सा LDO जाएगा, HLDO जाएगा। और जैसे ही इस पर HLDO जाएगा तो ये क्या बनाएगा, LLDO बनाएगा। क्या बनाएगा, LLDO कितना बनेगा, ये 1.3 वोल्ट। कितना बनेगा, 1.3 वोल्ट। और ये जो LLDO है और HLDO है, ये वापस कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वापस, पावर आईसी पे। वापस कहाँ जाना है इन्हें, पावर आईसी पर। और जैसे ये पावर आईसी पे जाएंगे LLDO और HLDO, तो जितने भी और LLDOs हैं उनको ये क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर खराब हो गया, या HLDO ये सप्लाई यहाँ नहीं पहुंची, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे LDOs नहीं बनेंगे। प्लस अब ये CPU पर, मैं यहाँ पर एक CPU बना देता हूँ जिस पर CPU के वोल्टेज जाएंगे। प्लस ये जो LLDO है, यहीं से एक और CPU की कोर सप्लाई 1.2 वोल्टेज जाएगी LLDO के रूप में। आ गई समझ में। तो CPU पे कितनी सप्लाई जा रही है, Vproc, V-core और LLDO। क्लियर है। तो ये इतनी सप्लाई आप कौन बनाएगी, आपकी ये मीडियाटेक MTK 6357 CRV IC। तो ये वोल्टेज आपको सबसे पहले चेक करने आने चाहिए। तो ये इस तरह से ये आपका किसका बूट सीक्वेंस है, 6357 का। इसके अलावा मीडियाटेक की कम से कम 10 आईसीओ का बूट सीक्वेंस समझाऊंगा। आप किसी इंस्टीट्यूशन के चक्कर में नहीं पड़िए। 1-2 वीडियोस में ऑनलाइन कर सकता हूं, लेकिन 10 वीडियोस ऑनलाइन नहीं कर सकता, या उन्हें मुझे पब्लिक नहीं कर सकता, उन्हें मुझे प्राइवेट ही रखना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले जो बच्चे हैं वो सीखे ना सीखे, वो टीचर्स इसका 10% भी नहीं सीखते और इसी को पढ़ाना क्या कर देते, चालू कर देते। तो यहाँ पर हमारी इस आईसी में
इस तरह से काम होता है। ये बेसिकली कौन सी आईसी है आपकी, कौन सी, मीडिया टेक। इसके अलावा कॉलकॉम की जब समझाऊंगा, इसके बाद मैं समझाऊंगा MTK 6358। MTK 6358 पर भी हम पूरा वीडियो डालेंगे, वीडियो नहीं डालेंगे, उसको प्राइवेट रखेंगे। एक वीडियो में पब्लिक के लिए भले फ्री कर दूं, लेकिन बाकी इसके 8 वीडियो मीडिया टेक के मैं क्या करूंगा, प्राइवेट रखूंगा। ऑफलाइन के लिए ये वीडियोस अवेलेबल होंगे। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, फाइनेंशियल लॉस दिक्कत में, वो मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसको 10 के 10 वीडियो ऐसे ही क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। उसमें कोई इशू या कोई कंसर्न नहीं है। पर पब्लिक करने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। कल मैंने डबल पत्ते वाली आईसी पढ़ा, डबल पत्ते वाली बैटरी बताई, उसको लोगों ने पढ़ाना चालू कर दिया। कल मैंने डबल सेल वाली बैटरी बताई, उसे लोगों ने पढ़ाना चालू कर दिया। तो एक समस्या है, ये वीडियोस को ऐसे फ्री में डालना भी एक बहुत बड़ा सर का दर्द है। तो ये वीडियो था जो मैं आपको समझा रहा था। अब इसमें चार्जिंग आईसी है, इसमें आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। हाँ, अब इसके बाद जो आईसी आ रही है, ये तो थी सिंगल आईसी। अगली जो आईसी आ रही है, ये वोल्टेजेस क्लियर है? किसी को भी दिक्कत है क्लास में? समझ में आ गया? क्यों दिक्कत है क्या कोई तुम्हें? क्लियर है सारा चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आईसी के बाद अब देखिए, ये तो हो गई आपकी MTK। अब अगली कहानी क्या की है कंपनियों ने या मोबाइल वालों ने, कि एक आईसी हटा दी है। ठीक है, कितनी आईसियां लगा दी है? 2 आईसी लगा दी है। कितनी आईसी लगा दी पावर की? 2 या 3। तो 2 पावर आईसी का बूट सीक्वेंस भी क्लियर कराऊंगा, 3 पावर आईसीओ का बूट सीक्वेंस भी क्लियर कराऊंगा। इस पावर आईसी में, पावर आईसी तो है, चार्जिंग भी इनबिल्ट है, ऑडियो इनबिल्ट है। इसमें नेटवर्क सेक्शन को क्या कर दिया है, ग्राफिक्स सेक्शन को क्या कर दिया और इनबिल्ट कर दिया। तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्लास में आप आएंगे ऑफलाइन में तो पूरा डिटेल के साथ एक एक चीज समझाऊंगा। 30वें दिन आप मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे, ये चीज की मेरी गारंटी होती है। कोई भी सेट हो, डेड सेट हो, ऑन ऑफ हो रहा हो, सारे सर्किट के साथ आपको क्लियर कराऊंगा। रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच, ग्लास, ये सीखना आप वैसे ही आ जाए, उसका हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हम वैसे ही पढ़ा देते हैं। ये सर्किट लेवल पर कम से कम 30 से 40 आईसीयू का बूट सीक्वेंस, eMMC का पूरा बूट सीक्वेंस, सीपीयू की पूरी कहानी, इसके अलावा नेटवर्क सेक्शन जितने तरह के होते हैं, वाईफाई सेक्शन, ब्लूटूथ सेक्शन, ये जब तक आप डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगे कोई रिपेयरिंग आने वाली नहीं है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि डेमो 10 दिन 15 दिन के डेमो के चक्करों में आप पढ़ेंगे, समय बर्बाद करेंगे और कहीं कोई रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर के अलावा आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, उनके वीडियोस भी मैं आगे डालूंगा कि कहाँ 10-10 दिन 15-15 दिन डेमो लिया, कुछ समझ नहीं आया और आज हमारे पास क्या हो रहा है, क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, चीज़ों को हम एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर हम और बहुत ज़्यादा एडवांस करने वाले हैं चीज़ों को, एकदम टॉप लेवल पर। तो और चीज़ों को हम डे बाई डे अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं चीज़ों को, नए नए जो सेक्शंस आ रहे हैं मोबाइल में, नए नए चेंजेस हो रहे हैं वो। इसके अलावा लैपटॉप में टच से लेकर एडवांस जो 360 तक है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी हम स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो ये था वीडियोज अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब जो मैं आपको आज पढ़ा रहा था कि वी प्रॉक वोल्टेज, वी कोर वोल्टेज, VPA वोल्टेज, HLDO, LLDO, अब ये किसी को इसका क्या है नामो निशान पता नहीं होता, पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बैटरी होती है, बैटरी पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा, बैटरी पर भी खुलासा करूंगा, बैटरी के सारे पॉइंटों की सर्किट समझाऊंगा कि सारे पॉइंट्स पर जो आपका थर्मल पॉइंट है, थर्मल से लेकर जो आपका ID है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये चारों पर भी बहुत लंबी चौड़ी राम कथा है। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब तक सर्किट का नॉलेज नहीं है, जब तक बूट सीक्वेंस का नॉलेज नहीं है, जब तक आपको वोल्टेज डिवाइडर नहीं पता है, जब तक आपको वोल्ट वॉट एम्पियर नहीं पता है, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, सीरीज पैरेलल में नहीं पता है, जब तक आपको एक्सट्रीम लेवल पर काम नहीं आएगा तब तक आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। हमारी फीसेस सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई डेमो नहीं देते हैं, हमारे पास आना है, आप प्रॉपर तरीके से एडमिशन लीजिए। डेमो का भी हमारे यहाँ चार्ज होता है। हम एक्चुअल क्या करा रहे हैं वो हमारे वीडियो से सारी चीज़ें समझ में आपको आ रही होंगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।